आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी होने के बाद ऐसा क्या होता है कि माँ को इतना सपोर्ट के लिए हम बार बार बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, साथ में घर वालों को बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं कि अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को, अपनी बहू को मेंटली सपोर्ट करो। क्यों बोलते हैं, किस चीज के लिए कहते हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये एक ऐसी बीमारी है जो उसके मानसिक स्तर को ही नहीं, उसके शारीरिक स्तर को भी नुकसान पहुंचाती है। आपने कभी देखा है कि डिलीवरी के बाद रोना आ रहा है उसको, कभी कहती है उसका मन करता है चिल्लाने का। क्यों क्यों करता है ये सब चीजें? और उसको देख देख के वो सब दिमाग में ले लेके वो क्या करती है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाती है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्यों बच्चा रोने लग जाता है, उसको हर 2-2 घंटे बच्चे को फीड करवाना होता है, अपनी क्लीननेस का ध्यान रखना होता है, अपने स्टिचेस का भी ध्यान रखना होता है। ये सारी चीजें वो अकेले करने लग जाती है, उसको लगता है कि मेरा ही पार्ट है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सपोर्ट की जरूरत है। किसकी? परिवार वालों की, हस्बैंड की। मेन सपोर्टिव पिलर बोला जाता है वो हस्बैंड को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी उस जर्नी के स्टार्टिंग से उसके साथ है। आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मेन होती है हस्बैंड की नीड होती है उसको। और इन चीजों से कैसे बचा जाए, मेन चीज ये रहती है। इसमें ना हार्मोन्स जो रहते हैं, जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल पीक लेवल पे रहते हैं, वो बैक टू नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब वो बैक टू नॉर्मल होंगे तो उसमें वो फ्लक्चुएशन आएगी तो वो मूड स्विंग होने लग जाएंगे। और घर वालों को लगता है बहू चिड़चिड़ी हो गई है, हस्बैंड को लगता है वाइफ बहुत एरोगेंट सी हो गई है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। ये उस बेचारी की कोई गलती नहीं होती है, ये उसके साथ उसका सिर्फ ये जो हार्मोन्स का रहता है और ये जो डेली डेली की उसकी एक्टिविटीज में अलग से चीजें होती जा रही है, उससे उसको लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ, सारी चीजें मुझे ही करनी पड़